Jai Hind students, welcome to today's session. And today's session we are going to discuss about National Defense Academy written examination. जैसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस बारे में जानते ही होंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक रिटन एग्जामिनेशन हर साल कराती है जिसके थ्रू वो आर्म फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर को हायर करती है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको हर वो जानकारी मिल जाए ताकि इसको फॉर्म भरने में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि इस बार के जो वीडियो में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और कुछ चीजें समझेंगे भी। और वो चीजें क्या क्या होंगी कि भाई सबसे पहले ये समझेंगे कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चॉइस ऑफ सर्विस यानी कि क्या आर्मी एयरफोर्स नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पे पर्क्स और डिफरेंस क्या है एनडीए और एनएमयू। वी शैल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज वीडियो। अब देखो सबसे पहले समझने की हमको ये जरूरत है कि एनडीए का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है और इसको नेशनल लेवल पर यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी इसको 2 बार कराती है। पहला पेपर जो होता है वो सपोज टू बी आपका ये पेपर सितंबर मतलब सेकंड पेपर सितंबर और फर्स्ट पेपर आपका अप्रैल के वीक में होता है। अब ये जो डेट है जैसे 16 सितंबर हो सकती है, 4 अप्रैल हो सकती है, डिपेंड करेगा यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर। और ये जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है ये कंटिन्यूसली बेसिस पर हर साल 2 बार निकाला जाता है। पहला नोटिफिकेशन मई के एंड में निकाला जाता है और दूसरा नोटिफिकेशन दिसंबर में निकाला जाता है। अब इस एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में आपसे 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं जिसमें सबसे पहला होता है 300 मार्क्स का मैथ का पेपर और सेकंड वन जो होता है वो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट या जीएटी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नाउ कैंडिडेट रिमेंबर, इफ यू रियली वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब you must understand after clearing the written examination you have to gone through a process known as service selection board. So अगर आप एक रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का क्लियर भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट होंगे जब तक आप एसएसबी क्लियर नहीं करते। नाउ एसएसबी क्या है? एसएसबी रिटन के बाद होने वाला एक इंटरव्यू प्रोसेस है जिसके थ्रू वहां पर बैठे ऑफिसर्स ये जज करते हैं whether you can put yourself into the armed forces, whether you are capable of joining the armed forces or not। और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो है टोटल 5 डेज का होता है। इस बात को ध्यान रखें कि रिटन के साथ साथ इसकी भी तैयारी आप करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम टोटल 2 बार साल में होता है। पहले बार अप्रैल में होता है, सेकंड बार सितंबर में, और यूपीएससी इसको साल में 2 बार कराता है। और 2.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं जिसमें से पहला पेपर आपका मैथ्स का होता है और दूसरा पेपर आपका जीएटी का होता है। देखिए ये जो पेपर है ये ऑफलाइन मोड पर होता है तो इंग्लिश भी अलाउड है और हिंदी मीडियम बोथ आर अलाउड हियर। तो आपको जो भी वहां पर पेपर ऑफलाइन पे प्रिंटेड मिलेगा तो उस पे हिंदी भाषा में भी लिखा होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे। सो डोंट गेट बॉदर अबाउट दैट कि लैंग्वेज में कोई इशू आने वाला है। तो जो हिंदी मीडियम है वो दे कैन गिव देयर पेपर इन हिंदी और जो इंग्लिश मीडियम है दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ अब इस पे ये समझ के चलो कि इस पे मेल फीमेल दोनों अलाउड हैं। पहले तो नहीं था लेकिन 1 सितंबर 2021 के बाद से लड़कियां भी इसको अलाउ कर सकती हैं। तो हर साल 400 के अप्रोक्सीमेट सीट्स होती हैं जिसमें से 400 वैकेंसीज में से कुछ वैकेंसीज आर्मी के लिए जो कि मैक्सिमम होती हैं, उसके बाद एयरफोर्स के लिए जो कि 120-140 होती हैं, एंड आफ्टर दैट नेवी के लिए और नेवल एकेडमी के लिए चूज करी जाती है। अब जितने भी लड़के लड़कियां ये फॉर्म भरेंगे उनकी सबसे पहले तो रिटन क्लियर करने के बाद एसएसबी क्लियर करने के बाद 3 साल की एक ट्रेनिंग होगी जो उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में होगी, एनडीए खड़कवासला पुणे में। और लास्ट का 1 साल उनकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में होगी। फॉर एग्जांपल अगर आर्मी चूज कर रहे हो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवी चूज कर रहे हो तो इंडियन नेवल एकेडमी, और अगर एयरफोर्स चूज कर रहे हो तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी डिंडोली हैदराबाद। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसको आगे और अभी एक्सप्लेन कर देंगे। अभी बस इतना समझिए कि 3 साल एनडीए में रहना है और उसके लास्ट साल अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में। उसके बाद आप एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं जिसकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। एक बात और, जब तक आप एनडीए में हैं तब तक स्टाइपेंड के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब स्टाइपेंड आपको जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी या अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में पहुंच जाएंगे तो आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो मिलेगा 56,100 रुपए का। और जो बाकी बचा पेमेंट है वो जब आप सर्विस कंटिन्यू करेंगे तब आपको मिलता रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखिएगा ये वही लड़के और लड़कियां, वही मेल और फीमेल भर सकते हैं जिन्होंने 12th में, देखो 3 ब्रांचेस चूज कर सकते हो, या तो चूज करोगे आर्मी, या चूज करोगे एयरफोर्स, या नेवी। यही तो 3 ब्रांचेस चूज करोगे। फॉर दोज कैंडिडेट हु आर
विलिंग टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज, विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, उनको 10+2 क्लियर होना या अपीयरिंग, मतलब अगर वो अपीयर कर रहे हैं और या तो फिर वो 12th कंप्लीट कर चुके हैं तभी भर सकते हैं। उम्र का तकाजा क्या है? 16.5 से 19, 16.5 से 19 साल की उम्र के बीच में भर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट डेट में अभी आगे बता दूंगा। देखो वैसे फॉर्म भरते वक्त आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 15.7 होनी चाहिए, 15 साल से 7 महीने ज्यादा, उसके बाद भर सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग आती है तब तक आप, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया, उस दिन आपकी उम्र 16.5 होना चाहिए, या जिस दिन आप ज्वाइन करने वाले उस दिन आपकी उम्र 19 होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट डेट है। जो आपको एग्जैक्ट डेट जो बॉर्न की मैं आगे बता दूंगा कैसे होती है, बस अभी इतना समझ के चलो कि 16.5 से 19 की एज होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वालों को पहले तो एज लिमिट का ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है उनकी, वो चाहे तो कॉमर्स से हो सकते हैं, वो चाहे बायो से हो सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री फिजिक्स, कोई भी कॉमर्स की ब्रांच होनी चाहिए, बस फिजिक्स से होना चाहिए, चाहे मैथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी होता है। दिस इज द बेसिक थिंग जो इंडियन आर्मी चूज करने के बाद आपको ध्यान रखना है। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। दिस इज मैंडेटरी। तो आपको फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी। फिर से बता रहा हूं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आर्मी ज्वाइन करो, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बस पास होने चाहिए आप। तो इस बात को ध्यान रखें कि फॉर क्लियरिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी, फॉर फिलिंग अप द फॉर्म ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड सिक्योर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन योर 10th और 12th एजुकेशन। इट डजंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना है कि आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन अगर एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10+2 में फिजिक्स मैथ्स होना मैंडेटरी है। ओके, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको समझ के ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट, अब एक बार फिर से समझ के चलो कि इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। देखो, इस एग्जाम में 2 पेपर पूछे जाते हैं। पहला जो पेपर होता है वो आपसे पहला पेपर पूछा जाता है जीएटी का, और सेकंड पेपर पूछा जाता है मैथ्स का। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। तो जीएटी में आपसे क्या पूछा जाएगा? जीएटी में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश में जो है ये टोटल आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिजिक्स आपसे 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो 50-50 मार्क्स की, मतलब 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। और 200 मार्क्स में आपकी जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब आ जाता है। तो इस तरह से 600 मार्क्स का होता है। और सेकंड, मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्किंग जीएटी में 4 मार्क्स की पॉजिटिव मार्किंग और 1.33 की नेगेटिव मार्किंग। मैथ्स में 2.5 की पॉजिटिव मार्किंग और 0.83 की नेगेटिव मार्किंग। दोनों रिटन एग्जाम और एसएसबी 900 मार्क्स के होते हैं। तो आपको सबसे पहले इस 900 में से कुछ कट ऑफ क्रॉस करना है, फिर 900 में से कट ऑफ क्रॉस करना है, फिर फाइनल कट ऑफ क्रॉस करना है। 900 में से जो कट ऑफ जाता है वो 350 प्लस के आसपास जाता है, और इसमें भी वही अप्रोक्सीमेट कट ऑफ होता है। जैसे 2021 की बात करूं तो 725 के आसपास दोनों को मिला के कट ऑफ गया था। वन मोर थिंग कैंडिडेट, 20 से 25% का सेक्शनल कट ऑफ होना इज मैंडेटरी। तो अगर आप जीएटी भर रहे हो, इंग्लिश भर रहे हो या मैथ्स भर रहे हो, तो मैथ्स में आपको 25% सिक्योर होना कंपलसरी है। मान लीजिए आप मैथ में 900 में, जीएटी में 600 और 600 लिया है, लेकिन मैथ्स में आपको 25% से भी कम है, डजंट मैटर, आप फेल हो जाएंगे। तो दोनों का सेक्शनल कट ऑफ भी ध्यान रखिएगा। ये था हमारा रिटन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो रिटन में जो बात आपको समझाना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये कौन से लैंग्वेज में होता है, हिंदी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होता है। अब एक बात ध्यान रखो, जो दो अगले साल, मतलब कि 2023, आज जो तारीख है ये है सितंबर 2022 है। तो अगर जो अगले साल के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया अभी समझा दे रहा हूँ 2023 का, कि अगर आप एनडीए 1 यानी कि जो फॉर्म अभी दिसंबर में आएगा और अप्रैल में जिसका पेपर होने वाला है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने जो तय करी है वो ये है कि वो 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में पैदा होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 से बाद में है और 1 जुलाई 2007 से पहले है या वही है, तभी सिलेक्ट हो सकते हो फॉर्म के लिए, अदरवाइज नहीं हो। मान लीजिए 1 जुलाई भी है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सेकंड, एनडीए 2 2023 यानी कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट सितंबर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, जो कि मई में रिलीज होगा नोटिफिकेशन, अगले साल की बात कर रहा हूं, उनको याद रखना है कि 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 तक वाले ही एलिजिबल रहेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ बड़े ध्यान से रखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर होंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ हमेशा ध्यान रखिएगा।
हर साल बदलती रहती है, तो व्हेन यू डाउनलोड द नोटिफिकेशन सबसे पहले पन्ने पर ही इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन सपोज टू बी वेरी बिग, 40 से 50 पेज का होता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसलिए यू आर गोइंग टू जॉइन द आर्म फोर्सेस फ्रॉम द फ्रंट लाइन। आप एक अफसर बनने जा रहे हैं, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा, इसी वजह से एक एक चीज को डिटेलिंग में पढ़े, किसी के कहने पर मत आए, आप सीधा वो फॉर्म भरे, पढ़े और उसके बाद भरे। जो उसकी छोटी छोटी बातें वो मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सामने आता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही प्रॉब्लम होती है उनके साथ कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड एनए। अब एनडीए तो पता है सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनए क्या है? तो एनए का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेवल एकेडमी। अब इन दोनों में अंतर क्या है समझो। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एनडीए, है ना। तो आप एक एनडीए का रिटन एग्जाम दोगे, रिटन क्लियर करने के बाद एसएसबी दोगे, एसएसबी क्लियर। फॉर एग्जांपल आपने एनडीए भरते वक्त अपनी पहली प्रेफरेंस भरी आई में, मतलब इंडियन आर्मी, दूसरी प्रेफरेंस भरी इंडियन एयरफोर्स, तीसरी प्रेफरेंस भरी इंडियन नेवी और चौथी प्रेफरेंस भरी नेवल एकेडमी, ठीक। या किसी ने पहली प्रेफरेंस भरी नेवल एकेडमी और बाकी अपने आप नील हो जाएंगे। तो दोनों में अंतर क्या समझो। जिसने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पहले प्रेफरेंस में भरी है, वो 3 साल तो ट्रेनिंग कहां करेगा? एनडीए में। 3 इयर्स की ट्रेनिंग उसकी कहां होगी? एनडीए में। और लास्ट की 1 साल की ट्रेनिंग, लास्ट की 1 साल की ट्रेनिंग अगर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब आर्मी भरा उसने, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होगी लास्ट की 1 साल की ट्रेनिंग। अगर उसने एयरफोर्स भरा तो एयरफोर्स एकेडमी डिंडौली हैदराबाद में होगी लास्ट की 1 साल की ट्रेनिंग, जो कि 1.5 साल तक होती है क्योंकि फ्लाइंग होती है। और इसमें 1 साल की ट्रेनिंग वेपन ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी टोटल ट्रेनिंग 1 साल की होगी। लेकिन जो नेवल एकेडमी भर रहा है वो एनडीए नहीं जाएंगे, वो सीधा नेवल एकेडमी एजीमाला केरला जाएंगे और वहां 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे। नाउ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ऑफिसर्स। जो एनडीए के थ्रू ऑफिसर जा रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। मतलब क्या है, जो वॉर जोन पर लड़ते हैं वो ऑफिसर यहीं से जाते हैं, चाहे वो इन्फेंट्री हो चाहे एयरफोर्स हो। जो वॉर जोन के ऑफिसर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाएंगे। बट जो ऑफिसर्स नेवल एकेडमी चूज कर रहे हैं, दे आर चूजिंग देयर करियर एज अ इंजीनियर, वो इंजीनियर बनते हैं। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी में जा रहे हैं उनको यहाँ पर बीए बीएससी कराया जाता है, कहाँ पर? एनडीए में। और उसके लास्ट साल वेपन ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है? आईएमए में। यहाँ ये कैडेट्स कहलाते हैं, यहाँ जेंटलमैन कैडेट्स कराते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स एकेडमी में इनको एरोनॉटिकल से क्या कराया जाता है? बीएससी। और इंडियन नेवल एकेडमी को भी वही कराया जाता है। बट जो नेवल एकेडमी चूज करे वो इंजीनियर बनते हैं, उनको बीटेक की डिग्री मिलती है और ये बीटेक की डिग्री उनको दिल्ली आईआईटी देता है, दिल्ली आईआईटी से रिकॉग्नाइज्ड होती है। और जितनी भी डिग्रियां एनडीए को मिलती है वो भी आईआईटी, सॉरी वहां से जेएनयू से मिलती हैं। और इनकी सारी डिग्रियां जो है जेएनयू ही रिकॉग्नाइज करता है। तो ना समझ में आया, अगर इफ यू आर परस्यूइंग योर करियर एज इंजीनियर इन द आर्म फोर्सेस, आप नेवल एकेडमी भरो। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे आर्म फोर्सेस में इंजीनियर नहीं बनना, मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आप नेवल एकेडमी चूज करो। दोनों चॉइस ऑफ सर्विस बेस्ट है, कुछ अंतर नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि हियर यू आर गोइंग टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एज अ इंजीनियर और यहाँ पर एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो और क्या चाहते हो लाइफ में, थ्रिलिंग चाहते हो या आर्म फोर्सेस को एक ऐसा सपोर्ट देना चाहते हो जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाए। क्योंकि हर ऑफिसर को, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको इंजीनियर की जरूरत पड़ती ही है उसकी लाइफ टाइम में वॉर को सिक्योर करने के लिए। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवल एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद जब आप एक रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी देनी होती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये टोटल जो एसएसबी का प्रोसेस है 5 डेज का प्रोसेस होता है। इस 5 डेज में आपसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराई जाती है कि तुम कितने केपेबल हो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। इफ यू आर केपेबल तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसके बाद एक मेडिकल और मेरिट का वेट कीजिए, फिर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एसएसबी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। वहां से आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एसएसबी इंटरव्यू में पहले दिन आपका ओआईआर और पीपीटीटी होता है। जो बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं और जो नहीं होते वो घर भेजे, जो होते हैं वो अगले दिन साइकोलॉजिकल टास्क, जीटीओ टास्क कंप्लीट करते हैं और उसी के दिन के बीच में आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। और लास्ट के 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है और उसके बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो वहीं रुकते हैं और बाकी लोग घर भेज दिए जाते हैं। तो इस बात को और ध्यान रखिए कैंडिडेट की, अगर आपको एनडीए का रिटन क्वालिफाई हो रहा है तो साथ साथ एसएसबी की तैयारी जरूर करते रहिए। क्योंकि अगर एसएसबी नहीं निकला तो यू आर नॉट अलाउड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। तो इसलिए साथ साथ अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट और प्रिपरेशन तैयार रखिए, क्योंकि एक पर्सनैलिटी का गेम है। तो पर्सनैलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई पहली बार जा रहा है तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। इससे अच्छा है कि पहले से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि थोड़ा सा सिलेक्शन में आसानी बरतने की जरूरत है। ओके,
तो आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो अपने मेहनत और अपने डेडिकेशन से अगले साल इस रिटन को जरूर क्लियर करें और भारतीय सेना में एक अफसर जरूर बने। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद।